नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सबको माँ भगवती का आशीर्वाद मिले और जीवन सफल बने, ऐसी मेरी मन की कामना है। आज मैं आपको कुछ ऐसी विशिष्ट चीजें बताने जा रहा हूं जो बहुत काम की हैं। हम हिंदू लोग, अधिकांश हिंदू परिवारों में, चाहे वो किसी भी जाति के हो, यहां तक कि जैसे हम देखते हैं पंजाबी लोग, सरदार लोग या बंगाली लोग, बल्कि बंगाल में तो और ज्यादा दुर्गा पूजा, काली पूजा की जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है। और जय माता की, जय माता की, कितने पंजाबी लोग बड़े भक्ति भाव से पूजा करते हैं। तो हम हिंदू परिवारों में, अधिकांश परिवारों में, माँ दुर्गा एक आराध्य देवी के रूप में विराजमान है और बड़े भक्ति भाव से सारे ही लोग उनकी पूजा किया करते हैं। परंतु फिर भी परिवारों में बहुत परेशानियां, दुख, कष्ट, क्लेश, आर्थिक संकट और क्या 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 कष्ट विराजमान रहते हैं। तो क्या माँ दुर्गा की पूजा, माँ दुर्गा का चालीसा, माँ दुर्गा का मंत्र प्रभावी नहीं हो रहा है? जो हम पूजा कर रहे हैं, क्या वो कम पड़ रही है? जब मैंने ऐसा विचार किया तो ये पाया कि माँ की कृपा को पाने के लिए बस जैसे जरा सी चूक है हो रही है। थोड़ा सा अगर हम प्रयास करें, थोड़े से नियमों का अगर पालन कर ले, तो माँ सहज ही प्रसन्न होकर परिवार में खुशहाली ला देती है। कोई बाधा ना रहे, कोई संकट ना रहे, कोई कष्ट न रहे। माँ की ऐसी अद्भुत कृपा है। वो माँ है, पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता हुई न कुमाता। तो हम कैसे भी उनकी आराधना करें, माँ की कृपा तो हमें मिलती ही है। मैं स्वयं बचपन से अपने घर में देखता आया था कि मेरी दादी, मेरी माँ, माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी। और नवरात्रि में तो कहना ही क्या, जिस प्रातः काल से पूजा ग्रह के पास गुजर जाओ तो अग्यारी की एक अलग ही महक, लौंग आदि जलने की, देशी घी के दीपक की और सुगंध की, ऐसा वातावरण होता था कि जैसे मानो माँ की साक्षात शक्ति उतर आई हो। और दुर्गा चालीसा बचपन से मैं किया करता था, बड़े मन से। और हम और हिंदू लोग दुर्गा चालीसा को करते हैं। तो आज मैं उनके लिए, जो निरंतर माँ की आराधना करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, नवा मंत्र पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती करते हैं और नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनके जीवन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, तो वो कैसे पूरी हो, उसके लिए कुछ छोटे से नियम यदि पालन किए जाएं, थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और उसको सिस्टमेटिक ढंग से कर लिया जाए, तो बहुत ही बदलाव हमारे जीवन में आ सकता है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि साहब ये मंत्र कर लीजिए, ये मंत्र पढ़ लीजिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। तो मंत्र मान लीजिए कि गलत सलत उच्चारण हो जाए, हमें संस्कृत नहीं आती, तो हम क्या करेंगे? तो यहां मैं आपको एक बड़े साधारण से नियम बताने आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आप सबको मेरा अभिवादन, नमस्कार। सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आए तो कृपया एक आप आगे उसके अपने इष्ट मित्र परिजनों को भेजें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमने उसके लिए कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो हम आपको यहां पर बताएंगे क्रमवार। बहुत ही सरल है, यदि आप उनको अपनाते हैं तो आप ये पाएंगे कि माँ की शक्ति जो आपके ही अंदर है, कहीं आपसे माँ दूर नहीं है, परंतु वो प्रकट नहीं हो रही है, वो सोई हुई है,
मां के यहां हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, यूं समझिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम नवरात्रि में अगर पूजा कर रहे हैं तो, और नवरात्रि के अलावा साल भर, जैसे साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, चैत्र नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा, तो यदि उन दोनों के अलावा भी जो अन्य दिन है उसमें मान लीजिए हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा जी का मंत्र जपते हैं या कोई और करते हैं, तो उसमें हम क्या चीज और ऐड ऑन करें, वो आप संक्षेप में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, दुर्गा की पूजा बहुत आसान है, और हम हिंदुओं के घरों में मां दुर्गा की कोई छोटी मूर्ति हो, मूर्ति स्थापना हो रही हो, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं है तो किसी किसी ना किसी चित्र के रूप में मां विराजमान होंगी। तो हम मां के जहां पर पूजा होती है, जो भी स्थान हमने बनाया है, उस मां के स्थान पर, उस चित्र के पास हमें क्या करना है, उसको हम यहां पर थोड़ा सा समझ लें। हमें चाहिए एक छोटा त्रिशूल। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ऐसा एक छोटा सा त्रिशूल, हम ब्रास का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, ऐसा हम एक छोटा सा त्रिशूल बाजार से ले लें। और एक ऐसा तांबे का लोटा ले लें। तांबे का यदि लोटा नहीं है तो हम कोई अन्य छोटा लोटा ले सकते हैं, स्टील का लोटा ले सकते हैं। हमें तो लोटा चाहिए। और यदि वो लोटा नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम गिलास ले लें, छोटा गिलास ले लें। और इस गिलास में, यहां देखें, मैंने ये अक्षत भर रखे हैं, चावल, सूखे चावल, कच्चे चावल। तो इन चावलों को इस लोटे में, और यदि लोटा नहीं है तो गिलास में, हम चावलों को भर लेंगे। और उसको भरने के उपरांत इस त्रिशूल को बीच में हम स्थापित कर लेंगे। इस तरह ये हमारा त्रिशूल स्थापित हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? हम एक लोटा लेंगे, उसमें कच्चे चावल लेंगे, अक्षत, और एक त्रिशूल बाजार से हमें लाना है। पूजा हम जैसे भी करते आए हैं, लेकिन अब हम आज से कुछ विधि विधान से करेंगे। तो उसमें हम ये त्रिशूल लाएंगे, और ये त्रिशूल फिर उस चावलों के बीच में हम स्थापित कर लेंगे। अब आगे क्या करना है, ये देखिए। एक हम प्लेट लेंगे, तांबे की हो तो अति उत्तम, पीतल की हो तो ठीक है। एक गोल प्लेट लेकर, और यदि नहीं है तो स्टील की प्लेट तो होगी ही, तो उस स्टील की प्लेट में हम रोली घोल लेंगे, कुमकुम लाल रंग की रोली। और देखिए, मैंने यहां चित्र बनाया हुआ है, मैं दिखा दूं। उसमें प्लेट में उस रोली से, रोली गीली कर लेंगे, एक गोलाकार बना लेंगे। जैसे ये देखिए, ये जो है, ये बाहर गोला है, दिख रहा होगा आपको। तो उस प्लेट के अंदर जो गड्ढा होता है, उसमें हम रोली से एक गोलाकार ये आकृति बना लेंगे। और इसके बन जाने के बाद फिर एक त्रिभुज, ये देख रहे होंगे आप, ट्रायंगल। तो ये देखिए, इस तरह से बनना है। आधे से, उस गोले के आधे से ऊपर के भाग में ये ऊपर की रेखा आएगी, और फिर एक इस तरह, और ये एक इस तरह, और इस त्रिभुज के बीचों बीच ये बिंदु, ये बिंदु जो है वो शक्ति की स्थापना है। ये बिंदु इस तरह हम ये सब रोली से बना लेंगे प्लेट में। और फिर क्या करेंगे कि जब ये हमारा बन के तैयार हो गया, तो इसकी नोक जो है, ये जो नोक है, ये नोक, ये हमारी ओर रहे। ये नोक जो है वो
हमारी ओर है, सामने की ओर ये नोक। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर ये हम कलश या गिलास जो भी है त्रिभुज वाला, इसको हम रख लेंगे। हाँ, उससे पहले एक काम और करना है कि इस त्रिभुज में, इस त्रिशूल में हमें 11 लपेटे कलावे के, मौली के लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार हम यहां पर कलावा लगा लेंगे। और उसके बाद उस त्रिशूल को अपने स्थापित कर लेंगे। और वो जो प्लेट है, वो प्लेट हम जहां पूजा का स्थान हमारा है या चौकी आदि है वहां रखेंगे। उसके नीचे यदि हो सके तो कोई कपड़ा बिछा लें, लाल रंग का या पीले रंग का, न हो तो चलेगा। उसके ऊपर जो हमने त्रिभुज बनाया है, उस त्रिभुज का जो तीर है, मेन जो उसका नोक है, वो हमारी ओर होनी चाहिए। और बीचम बीच में जो हमने बिंदी बनाई है, उस बिंदी के ऊपर इस कलश को, इस छोटे से जो ये हमने त्रिशूल सहित लिया है, इसको हम स्थापित कर लेंगे। तो ये हमारी शक्ति की आवाहन की स्थापना होगी। प्रमुख बात है ये, इस तरह हम कर लेंगे। और फिर पूजन शुरू करेंगे। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले गणेश जी का हम मंत्र करेंगे। गणेश जी का मंत्र सभी को याद होगा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और यदि ये याद नहीं है तो शादी ब्याह का निमंत्रण होता है, कोई भी निमंत्रण होता है, उसमें ऊपर छपा होता है वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हमेशा हर कार्य को निर्विघ्न संपन्न कराने वाले हे गणेश जी, हम पर कृपा कीजिए। इस तरह गणेश जी का ये मंत्र 2 बार हम बोल रहे, गजाननम भूतगणादि सेवितम या वक्रतुंड महाकाय। मान लीजिए जैसे ये संस्कृत का है और हम बिल्कुल संस्कृत जानते नहीं, तो केवल हम क्या करेंगे, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, इस तरह 2 बार हम कह के गणेश जी का आवाहन हम वहां कर लेंगे मानसिक रूप से। अब उसके बाद क्या करेंगे, जल हम रख लेंगे पास में और उस जल को हाथ में लेंगे, सीधे हाथ की हथेली में। मैं अपना नाम और पुत्र श्री पिता का नाम, महिला है तो अपना नाम और पिता का नाम, यदि विवाहित है तो पति का नाम। मैं मां आपसे प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं और आपकी कृपा पाना चाहती हूं, तो ये संकल्प लेती हूं या लेता हूं कि मैं ये चालीसा या ये मंत्र, अब आपका जो भी इच्छा हो, 11 दिन, 9 दिन, 9 दिन कम से कम, 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन, 40 करते हैं, 40 दिन बड़े महत्वपूर्ण है। तो ये जो भी जितने दिन हमें करना है, इसका संकल्प कर ले, जल हाथ में लेके कि मैं अमुक अमुक, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं या करती हूं कि मेरी कार्यों को सिद्ध करें, मेरी निगेटिविटी को दूर करें, मेरे घर में आनंद की वर्षा करें, मां मुझ पर कृपा करिए। मैं आपका विधि विधान से आवाहन करती हूं, करता हूं और संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि मैं 9 दिन या 11 दिन, जैसा भी आपका संकल्प है, वो दिन की गिनती करते हुए, बताते हुए वो आप माँ का ध्यान करें, माँ के चित्र के आगे, और उस जल को
अपने ऊपर छिड़क लेना है। बस इतना काम आपको करना है, संकल्प करना है कि निगेटिविटी ना आए और संकट अगर आने वाला हो तो वो टल जाए। तो इसके लिए मैं कमिटमेंट करता हूं या करती हूं, मैं संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि मैं इतने दिनों आपका पाठ करूंगी या आपका मंत्र जाप करेंगे या आपकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। ये हमने संकल्प लेना है। सबसे पहले गणेश जी के, उसके बाद संकल्प लेना है। और फिर तीसरा काम क्या करना है, हमारे शरीर में सबसे प्रमुख एक स्थान है, वो है नाभि। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो प्राण भी नाभि से, सारा पोषण उसका नाभि से चलता है। और वो नाभि कुछ परतों से ढकी होती है, बिल्कुल अंदर से बंद नहीं होती। बड़ा नाभि बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, नाभि चक्र। तो हमें क्या करना है, तीसरा कार्य, कि फिर इसको करने के उपरांत लंबा गहरा सांस लें और फिर उस सांस को नाभि के ऊपर फेंकें, पेट को फूलने दें, नाभि के ऊपर हम उस सांस को फेंकें 7 बार कम से कम, और हो सके तो 11 बार। हम गहरा सांस भरे, रोके, और रोक के पेट को फुलाएं और नाभि की ओर जैसे प्राण को धक्का देते हैं उस तरह हम धक्का देंगे। गिन लें, फिर जो है सांस को खाली करें, फिर गहरा सांस भरें और नाभि की ओर धक्का दें, पेट फुलाएं, नाभि जैसे बाहर फेंक रहे हो, और फिर जब तक रुक सकते हैं उसको रोके और फिर सांस को छोड़ें। ये इस तरह 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कम से कम 7 बार, और नहीं तो 11 बार। ये हमें करना ही करना है, ताकि जहां ये नाभि की ऊर्जा है वो एकदम एक्टिवेट हो जाए, सक्रिय हो जाए। ये सब मैं वो बातें बता रहा हूं कि ऊर्जा किस तरह से आपके साथ में दौड़ेगी, एकदम त्वरित गति से कार्य करेगी। जो आपके मन में हो वो इच्छा आपकी एकदम मिनटों से कम समय में पूरी होने लगे। आपके मन में वो विचार आ जाए, आप किसी को बता दो, उसका कल्याण हो जाए। आप वो शक्ति हो, बस उस शक्ति को केंद्रित करना है, जगाना है, बढ़ाना है, उसको एक्टिवेट करना है, उसको आकर्षित करना है, मैग्नाइट करना है, इग्नाइट करना है। बड़ा सरल सा काम है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माता बहुत दयालु है। अब क्या करना है, प्राणायाम हो गया, और थोड़ा सा और छोटी छोटी बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने संकल्प लिया है 11 दिनों का, 21 दिन का या 40 दिन का, मैं तो कहता हूँ 40 दिन का ले लीजिए। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जीवन इतना लंबा गुजार के आए हैं, 40 दिन क्या होते हैं, माता की कृपा तो अद्भुत है। आप 40 दिन क्या, आप जीवन भर, जीवन भर करिए। माता के भक्त, माता के बेटे, माता के दास बनकर जीवन बिताइए। क्या कहना है, क्या कहना है। तो आप इन साधना के दिनों में पवित्र रहें, अच्छे कपड़े पहने, लाल रंग के वस्त्र हो तो ज्यादा अच्छा है, पीले हो या श्वेत हो, ऐसे वस्त्र पहने। हाँ, नीले, काले, काले अगर तंत्र वगैरह के जो करने वाले ज्ञाता लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो अलग बात है, लेकिन नीले रंग के हैं, भूरे रंग के हैं, स्लेटी रंग के हैं, अलग अलग, तो वो वस्त्रों को अवॉइड करें। और नग्न बदन भी ना हो, और खाली बनियान में भी ना करें। कम से कम टी शर्ट हो, नहीं तो कोई कुर्ता हो, कमीज हो, लाल रंग की हो तो ज्यादा अच्छा। 40 दिन हम ये करें, और जिस दिन ये कार्य पूर्ण हो जाएगा उस दिन हमको क्या करना है, कन्या का पूजन करना है, कम से कम एक कन्या। और फिर इन दिनों में सुबह को ये कार्य क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अभी स्थापना कर दी है हमने त्रिशूल की,
हाँ, त्रिशूल पे माँ का आह्वान होगा और हमारे जिंदगी के जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं वो तीनों का माँ त्रिशूल से हनन कर देगी। माँ की लीला, माँ की शक्ति निराली ही निराली है। तो ऐसे में सुबह को जब हम ये साधना करेंगे तो क्या करेंगे, और वहां बैठकर दीपक जला लें। तत्पश्चात एक छोटी सी अग्यारी करें, कोई मिट्टी का कूड़ा जिसे कहते हैं, कोई मिट्टी का बड़ा दीपक ले ले और गाय के गोबर का कंडा, उपला जिसे बोलते हैं, उपला, वो कंडा ले ले और 60-70% करीब उसको गैस पे गर्म कर ले, जला ले। बिल्कुल भी राख ना बनने पाए, लाल लाल सा हो जाए। वो जैसे ही जलाएंगे उसको उसको मिट्टी के उस बर्तन में रख ले, या कोई भी बर्तन मिल जाए जिसमें कि ये देख लें कि वो किसी ऐसे कपड़े पे ना रखा हो कि जो जल जाए। दाही का शक्ति है ना, उसमें आग होगी। उसको रखें। अग्यारी हम लोग घर घर करते हैं, पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स हैं, वो क्या करें कि वो उसको, उपले को, उस कंडे को जलाएं, 60-70% गैस पे जला लें और उसको फिर चिमटे से पकड़कर और ले आए किसी मिट्टी के बर्तन में। उसमें 1 चम्मच घी का, देसी घी का डालें और एक फिर कपूर का टुकड़ा रख दें और फिर देसी घी के चम्मच लेके उसमें लौंग का जोड़ा, जो फूल वाला, हाँ देख लें आगे गोल गोल एक फूल होता है लौंग में, वो फूल वाला जोड़ा उस घी के साथ में लेके और उसको चढ़ाएं। और मिष्टान के लिए चाहे बताशा रख ले, चाहे पेड़ा रख ले, हाँ कोई दूध की बनी हुई चीज हो वो रख ले, बहुत सूक्ष्म सा वो मिष्टान अर्पित कर दे। चंदन का बुरादा हो या कोई पंचमेवा हो, मखाना हो, चिरौंजी हो, गोला हो, बादाम हो, काजू हो, किशमिश हो, अखरोट हो, कोई भी चीज हो, थोड़ा सा उसको अर्पित कर दें। चंदन का चूरा हो, चंदन का चूरा चलेगा, नहीं हो तो चंदन का चूरा ही केवल चल जाएगा, बतासे से काम चल जाएगा। तो अग्नि प्रदीप्त होते ही आप फिर से 1 चम्मच देसी घी उसमें डाल दीजिए और हाथ जोड़कर, माँ हमारे दुख दर्द दूर करो, हमसे भूलवश अज्ञानवश कोई अगर गलत कार्य हो गया है तो माँ क्षमा करो और हम पर, हमारे परिवार पर कृपा करो। हमें अपनी शरण में रखते हुए अपनी शक्ति दो, ऐसी हम माँ से प्रार्थना करेंगे। अब दुर्गा चालीसा करें। नमो नमो दुर्गे शुक्रनी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श कर जन अच्युत पावे, तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्य धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्हें आदिमा सुंदरी वाला, प्रलय काल सर्वनाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। बहुत तेजी से नहीं करना है, समझ में भी आए कि हम माँ से क्या कह रहे हैं, माँ के क्या गुणगान गा रहे हैं। माँ दुर्गा ही हम इस दुर्गा चालीसा में पाएंगे कि माँ काली भी वही है, धूमावती माता भी वही है, छिन्न मस्ता भी वही है, बंगला बुकी भी वही है, माँ काली भी वही है, लक्ष्मी भी वही है, सरस्वती भी की वही है, ज्ञान देने वाली, अन्नपूर्णा, अन्न देने वाली, अन्न को पचाने वाली और पालन पोषण के लिए लक्ष्मी को धन धान्य से पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा ही है, जिनके साथ में लांगूर वीर चलत अगवानी, हनुमान जी साथ चलते हैं और श्री भैरव जी हमारे पीछे पीछे चलते हैं, शक्ति की सेवा करते हैं, शक्ति के साथ रहते हैं। तो पहले दिन हम एक बार दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे तो सुबह की हमारी ये साधना पूरी हुई। दिन में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा फालतू की बातें ना करें, इधर उधर की बातें ना करें, इससे उससे बुराई भलाई में ना लगे। ज्यादा अखबार अगर ना पढ़ना हो तो अच्छा है, अखबार ना पढ़ें, टीवी ज्यादा ना देखें। हमारा मन उस ऊर्जा में लीन हो ताकि हम उनकी शक्ति को अधिक से अधिक अपने अंदर
सोख सकें, उतार सकें, उनको जागृत कर सकें, ये कोशिश हमारी है। इसलिए ये सब नियम पालन करने आवश्यक है। तो बुराई भलाई नहीं करनी है, झूठ सच के चक्कर में नहीं पड़ना है, कम बोलेंगे तो अच्छा है, मौन रहना है तो सर्वोत्तम साधना है। तो मन ही मन दुर्गा चालीसा पढ़ लिया। और शाम को, चूंकि नवरात्रि के दिनों में अगर कर रहे हैं तो शाम बहुत महत्वपूर्ण है। रात्रि में 8 के बाद का जो समय है 12-1 बजे तक, वो बहुत अच्छा समय माना जाता है। और 10 से 12 और 1 का समय तो अति उत्तम माना जाता है। उस समय में आप दुर्गा का कोई मंत्र जपिए, नवाण मंत्र हो, ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे नमः आता हो वो पढ़ लीजिए। और नहीं तो दुंग दुर्गाए नमः, दुंग दुर्गाए नमः, मां नहीं करना है, गा। और ओम जो लगाते हैं यहां पर, ओम की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। मैं सारी चीजें, देखिए शास्त्रोक्त बात कुछ भी हो, मैंने जैसा अनुभव किया है, और माँ की कृपा आज भी मेरे साथ है, माँ की ही शक्ति बोल रही है, माँ की ही शक्ति ये प्रेरित कर रही है कि मैं आपको वो विधान बताऊं, जगत का कल्याण हो, हमारे सभी भाई बहन खूब आनंद से अपना जीवन गुजारे। सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब चारों ओर लोग सुखी होंगे तो सुख की वर्षा होगी, सुखी सुख की ऊर्जा बहेगी, सब ओर सुख होगा। एक के सुखी हो जाने से तो ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, वैमनस्य बढ़ता है। सब लोग सुखी हो, सब लोग आनंदित हो, सब लोग मगन रहे, प्रेम से जीवन बिताएं। और परिवार से ये बात शुरू हो, परिवारी जन संगठित होकर रहे। तो ऐसी मेरी मन की इच्छा है। और माता रानी से मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ, माँ काली से प्रार्थना करता हूँ। मेरी इष्ट माँ काली है। माँ दुर्गा के साथ मैं बचपन से पूजा करता था, दुर्गा चालीसा पढ़ता था। और मैं बरेली में रहता हूँ, तो बरेली के पास ही, दूर नहीं है, खटीमा से आगे उत्तराखंड की उसमें चला गया है वो क्षेत्र, पूर्णागिरी, माँ दुर्गा के वहां पर चरण है। तो वहां मैं देवी व्रतों में जाया करता था। ये क्रम मेरा 9-10 साल तक चला है। तो माँ की मुझ पर विशेष कृपा रही है। और आप सबको, जबकि मैं कुछ नहीं जानता था उस समय, तो माँ की कृपा एक अद्भुत कृपा है, सभी के लिए है। बस थोड़ा सा यदि आप अपने को कस लें, और कसना नहीं है, ये थोड़ा सा पालन करना है कि बुराई भलाई में, झूठ सच में ना पड़े, व्यर्थ के बाद विवाद में ना पड़े, कम से कम बोले, तो ऊर्जा अपने अंदर बढ़ेगी और वो ऊर्जा ठहरेगी। और ठहरेगी तो आपकी वाणी से निसरत होगी, जो आप कहेंगे वैसा होगा, जो आप सोचेंगे, मन में ठानेंगे, वैसा संकल्प लेंगे, होगा। तो ये साधना बड़ी महत्वपूर्ण साधना है। इसमें आप कोई भी मंत्र रात में कम से कम 40 मिनट, और 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, बहुत उत्तम है। और वो मंत्र आप दिन में मानसिक रूप से चलते फिरते भी कर सकते हैं, खाते पीते उठते बैठते आप उस मंत्र को मनी मन दोहराइए। दुंग दुर्गाय नमः, दुंग दुर्गाय नमः, दुंग दुर्गाय नमः। दुम नहीं है, हाँ दुम जैसे करें माँ, दुंग, दुंग दुर्गाय नमः, दुंग दुर्गाय नमः, दुंग दुर्गाय नमः, दुंग दुर्गाय नमः। और ये चाहे तो कमल गट्टे की माला पर कीजिए। कमल गट्टे की माला सर्वोत्तम माला है। माँ लक्ष्मी को कमल बहुत प्रिय है, कमल पर वास करती है। तो कमल गट्टे की माला सर्वोत्तम है। वैसे तो सभी मालाएं अच्छी होती हैं, कोई लाल चंदन की बताता है, कोई रुद्राक्ष की बताता है, कोई स्फटिक की बताए। कोई भी माला हो आपके पास, वो इस साधना में लाल चंदन की ज्यादा महत्व होती है अन्य मालाओं की अपेक्षा। पर यदि कमल गट्टे की है तो सुपर से भी ऊपर, सर्वोत्तम। ये सब मेरा अपना अनुभव है। हाँ, इसलिए आप सब ज्ञानी लोग वाद विवाद में मुझको न डालिएगा कि ये देखो ये क्या कह रहे हैं। कमल गट्टे की माला और वो मंत्र का जाप 40 मिनट कम से कम, नहीं तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा करिए।
और प्रातः काल उठकर दुर्गा चालीसा, वही सब उस त्रिशूल के सामने, वो त्रिशूल रहेगा ही रहेगा जितने दिनों का आपने संकल्प लिया है। दीपक आप प्रत्येक दिन देशी घी का वहां जलाएंगे ही जलाएंगे। वैसे तो मेरे पास एक विशेष अभिमंत्रित द्रव है, होता है सुवास द्रव, वो घर की निगेटिविटी को बिल्कुल धो डालता है। उसमें ऐसी 5 दिव्य सुगंध है, ऐसी खूबी से बनाया गया है वो, और फिर उसको अभिमंत्रित किया गया है शक्ति से, कि जिस घर में वो जिस जगह जलता है तो एक विशेष सुगंध फैलती है, और उस सुगंध से निगेटिविटी, वो वातावरण शुद्ध होता है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा द्वेष कलह रहता था, उन्नति नहीं हो रही थी, किसी प्रकार की चीजें फलीभूत नहीं होती थी, वो सब चीजें दूर होने लगती है और शक्ति का वासा होने लगता है। तो अब आपके पास तो देशी घी होगा, तो आप उसको दीपक जलाइए और फिर दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। पहले दिन यदि आपने 9 दिन का संकल्प लिया है या 11 दिन का संकल्प लिया है, तो पहले दिन 1 दुर्गा चालीसा, दूसरे दिन 2 बार दुर्गा चालीसा, तीसरे दिन 3 बार दुर्गा चालीसा, चौथे दिन 4 बार। इस तरह आप बढ़ाते जाएंगे और 11 तक आपको पहुंचना है। अब आपने यदि 9 दिन का संकल्प लिया है, तो आप 9वें दिन ही 11 बार का वो आप गिनती कर लीजिए, पहले से बढ़ा लीजिए। हालांकि 9 दिन का संकल्प बहुत छोटा होता है। हाँ, उससे कोई आप जादू की आशा मत रखिए कि माता हमारी सुनती नहीं, हम तो इतना करते हैं, हम तो पान फूल चढ़ाते हैं, हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। तो जरा हमारा सही तो करते हैं, विधि विधान थोड़ा सा अधूरा है, तो उसको बढ़ाइए। जब कहते हैं ना कि अगर ऊर्जा कम है तो फल फ्रूट खाइए, पहलवानी कीजिए, कुछ जिम जाइए, तो शक्ति बढ़ेगी। सारा खेल शक्ति का है। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। देरी नहीं है वहां। हाँ। मोह को मात कष्ट अधिक हेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक मोहि डरावे, शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरऊ एक चित तुम ही भवानी। तो मैं कह रहा हूं सुमिरऊ एक चित्त होके बड़े मन से मैं आपका सुमिरन कर रहा हूं। तो ये बात आपको फॉलो भी करनी है। खाली कह देना कि दुर्गा चालीसा पढ़ लिया कि सुमिरऊ एक चित्त तुम ही भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। तो जगदम्बा माँ के ऊपर आपकी इतनी अभी पकड़ नहीं हुई है, इतना आपकी पहुंच नहीं हुई है, इतना प्रेम आपका नहीं जुड़ा है। वो कह रहा है सुमिरऊ एक चित्त, यानी कि उस चित्त में, उसके मन में मां के अलावा और कोई चिंतन ही नहीं है। एक चित्त होकर सुमिरऊ एक चित्त तुम्हीं भवानी। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन यदि आप इसको पूरा ध्यान से सुनेंगे, आप एक एक बात को हेडफोन लगाकर सुनिए, आपका जीवन ना बदल जाए। 110% गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां, और आध्यात्म की शक्ति तो कैसे, तो कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। मोक्ष पाने वाले मोक्ष पा जाए, ध्यान लगाने वाले ध्यान लगा जाए, कुंडली जागृत जिन्हें करनी है उनको कुंडली की स्पंदन अपने अंदर में महसूस होने लगे। ये जो वाणी से बोल रहा हूं, ये शक्ति ही बोल रही है। तो दुर्गा चालीसा पढ़ना है। आगे मैं देखता हूं, थोड़ा सा मैंने नोट किया है। तो माँ का यदि हमें ये श्लोक याद है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो दुर्गा चालीसा करने के बाद, पूर्ण होने के बाद, हम ये मंत्र पढ़ सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और रात्रि में जब हम मंत्र जाप करने बैठेंगे, तब भी हम मन मन में ये मंत्र पढ़ लेंगे, ये श्लोक पढ़ लेंगे। या अगर ये नहीं है तो बहुत लोगों को ये पता होगा कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये पढ़ सकते हैं। या तीसरा और प्रमुख मैं यहां बता दूं आपको, या शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। शरणागत दीन आर्त दुखी, मैं शरणागत हूं, दीन हूं, आर्त दुखी हूं। शरणागत दीन आर्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सारे आर्त माने दुख कष्ट, जितने भी हमारी निगेटिविटी है, जितना हमारे ऊपर किसी ने कुछ कराया है, घर में है, कुछ बंधन करा दिया है, कुछ तमाम क्लेश विकार पैदा हो गए हैं। जो बड़ा सुख खुशहाल परिवार था, पता नहीं किसकी नजर दोष हो गया, कौन सा बंधन हो गया। तो जितने भी ये आर्तनाद हैं, ये आर्त हैं, सब सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नारायणी। भगवान विष्णु की लक्ष्मी प्रिया नमोस्तुते। मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो दीपक की बात हो गई, ये सारी बात हो गई। यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कोई चीज भूल भी जाते हैं, देखिए मन से आप करिए। जो चालीसा है, उस चालीसा में यदि आपका मन लग जाएगा और उसकी एक एक बात आपके अंदर अनुभूति होने लगेगी, समझ में आने लगेगी कि हाँ माँ, माँ कौन है? दुर्गे सुख करणी दुख हरणी निरंकार है ज्योति तुम्हारी, जिसका कोई आकार नहीं। तीनों लोक फैली उजियारी। जो तीन लोक है, पाताल आकाश पृथ्वी, फैली उजियारी। हाँ, शशि ललाट, चंद्रमा आपके ललाट पर, माथे पर है। चंद्रमा मनसो जायता, मन का स्वामी है चंद्रमा, यानी मन को अपने बिल्कुल काबू में किए हुए है। जैसा चाहूंगी वैसे ही होगा। शशि ललाट मुख महाविशाला, आहा कितना सुंदर आपका मुख है, विशाल, सब कुछ समाया हुआ, सौंदर्य, प्रेम, दिव्यता, ज्ञान, वैभव, क्या कहने हैं मां आपके। तो ये सब भाव आपके अंदर इन दिनों में प्रकट होने चाहिए, तो तभी होगा सुमिरौ एक चित्त तुम्हें भवानी। तो ये बड़ा सरल मैंने आपको कुछ नियम बताए हैं इसके, इसको आप अगर फॉलो कर लेते हैं, बिगिनर है कोई बात नहीं है, तो बहुत आपका जीवन में आप देखेंगे कि एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लगा और आपको एक नई दिशा मिल गई। आपको फिर यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है कि इससे पूछे उससे पूछे कि हमारे दुख दर्द कष्ट कैसे दूर होंगे। करके देखिए। धन्यवाद मित्रों। और यदि आपको फिर मैं कहता हूं कि अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, और कल्याण करने के लिए मेरी ये बात जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकती है उसको आप शेयर कीजिए।